जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो भाई साहब, यूपी पुलिस का रिजल्ट आ चुका है। आज सुबह जब मैं ऑफलाइन क्लास में था तभी बच्चे बता रहे थे कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। और कट ऑफ भी जो है बहुत ज्यादा नहीं गई है यहाँ पर, ना ही बहुत कम गई है। जो एक स्टैंडर्ड कट ऑफ होता है यहाँ पर उतना ही गया है। और बच्चों के मन में काफी ज्यादा खुशी है क्योंकि ये वो यूपी पुलिस का पेपर है जिसके लिए बच्चों ने बहुत संघर्ष किए। पहले तो पेपर दिया, फिर उसके बाद में पेपर लीक हुआ, फिर उसके बाद में धरना दिया, फिर दोबारा पेपर हुआ, तब जाकर के मेरे भाई उनकी मेहनत जो है वो सार्थक हो पाई। अब मन में यहां पर सवाल है कि भैया पेपर का डेट कब है, क्या है, कैसे है और कितना कट ऑफ हमारा गया है। तो देखिए, अभी ये उत्तर प्रदेश के मेरे भाई यहां पर वेबसाइट पर ये सारी की सारी चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। जो भर्ती बोर्ड है उसके वेबसाइट पर आ चुका है यहां पे। और जब आप देखेंगे तो सबसे पहले इसमें कैंडिडेट्स को लिया कितना गया है आप ये देखिए। तो जैसा कि उन्होंने यहां पर कहा हुआ था कि 2.5 गुना कैंडिडेट, ठीक है। तो जैसे अगर वैकेंसी 60,000 है तो उसका 2.5 गुना आपका हो गया लगभग 1.5 लाख के करीब में। लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा इन्होंने 1,74,316 लिया हुआ है। किसी किसी श्रेणी में हो सकता है 2.5 गुना हो, तो किसी श्रेणी में मेरे भाई यहां पर 3 गुना के करीब में हो। तो ये एक अच्छी बात है, यहां पर इतने सारे कैंडिडेट को उन्होंने बुलाया है, ठीक है। अब इसमें से यहां पर जिनका फिजिकल क्लियर होगा उनका रिजल्ट यहां पर आएगा। अब देखते हैं भैया यहां पर ये 2.5 गुना कैंडिडेट यानी 1,74,316 कैंडिडेट को बुलाया गया, तो उसमें कट ऑफ हमारी कितनी गई है, किस श्रेणी का यहां पर कितना है। तो इस बार मेल और फीमेल का दोनों का कट ऑफ आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। अगर हम यहां पर मेल में बात करें, पुरुषों में बात करें, तो जो अनारक्षित है जैसे जनरल हो गया आपका, उसका कट ऑफ गया 214.04644। ये जो पॉइंट के बाद में इतना नंबर आ रहा है इसका मतलब ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है आपके, क्योंकि आपका पेपर मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था। कोई शिफ्ट आसान था तो कोई शिफ्ट मुश्किल था, तो उसको नॉर्मलाइज करके बैलेंस करने की कोशिश की गई है ताकि किसी बच्चे के ऊपर में लोड ना पड़े। उसके बाद में यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस हो गया आपका 187.31 है, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी हो गया आपका, ओबीसी का जो कट ऑफ है वो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ से ज्यादा है, ठीक है। कंपटीशन यहां पर ज्यादा होगा। उसी के साथ में महिलाओं की बात करें यहां पर, तो जनरल में जो महिलाओं की कट ऑफ गई है वो यहां पर 203 के करीब में गई है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस का 180 गया है और यहां पर जो है ओबीसी का 189 गया है। बाकी यहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति का यहां पर 178 146 है और वहां 169 और 136 है। यहां पे अगर हम मोटा मोटा हिसाब किताब यहां पर लगाएं तो 214 नंबर का मतलब मान करके चलिए एक प्रश्न आपका आपके 2 नंबर का हो गया, तो लगभग आपका जो है 107 सवाल के करीब में, ठीक है। 107 सवाल या 110 सवाल के आसपास में जिसके भी मेरे भाई यहां पर सही हैं, मतलब मेन आंसर की के हिसाब से, तो उसका यहां पर चयन हो गया है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन में भी मार्क्स किसी के घटे हैं, इसका कहीं पर कोई अभी सुनने को तो नहीं आया है। ये पता चल पाएगा जब आपके फाइनल मार्क्स आपके आ जाएंगे, जैसे कि एसएससी में आते हैं, ठीक है। बाकी अलग अलग चैनल्स के माध्यम से आप लोगों को पता चल ही जाएगा। यहाँ पर जो लोग इसका एनालिसिस करवा रहे होंगे या जिनके पास में पूरा स्कोर होगा तो वो बता देंगे आपको, ठीक है। तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा परेशान मत हो। अब जिन बच्चों का मेरे भाई हो गया उन्हें क्या करना है और जिनका नहीं हुआ उन्हें क्या करना है, मैं आपको दोनों बातें बताऊंगा। सबसे पहली बात मेरे भाई, जिनका हो गया वो क्या करेंगे वो जरा देखें। तो आपका मेरे भाई देखिए 2 स्टेप है इसके बाद में, एक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी, और उसके बाद में मेरे भाई होगा पीएटी। पीएसटी का मतलब हो गया जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें कि आपका हाइट हो गया, चेस्ट हो गया और बाकी सारी चीजें मेजर की जाएंगी। तो ये बड़ा अच्छा है यहाँ पर कि पहले ही पीएसटी हो जाएगा, ताकि जो बच्चे मेरे भाई जिनकी हाइट नहीं और बाकी चीजें नहीं, उनकी छटनी शुरू में ही हो जाएगी और तब उसके बाद में उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर आप यहां पर देखें तो जो अभी नवंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर के माह में मेरे भाई आपका 2 चीजें होगा, एक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और पीएसटी होगा। यानी ऐसे मान करके चलिए कि दिसंबर के महीने में मेरे भाई आपका डीवी और आपका क्या होना है, तो पीएसटी होना है, और उसके बाद में जनवरी के महीने में मेरे भाई आपका पीईटी होना है। ये 2 चीजें आपकी मेरे भाई फिक्स हो गई है। पीईटी में आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी रनिंग हो गई और बाकी सारी चीजें हो गई यहाँ पे, ठीक है। जनवरी में मेरे भाई यहाँ पर कौन से हफ्ते में है, तो ये भी इन्होंने यहाँ पे सूचना दे दी है बहुत बढ़िया तरीके से कि जनवरी के मेरे भाई यहां पर तीसरे हफ्ते में। ये भी बात इन्होंने बता दी कि जनवरी के तृतीय सप्ताह में आयोजित किया जाना है, और क्या किया जाना है, तो पीटी। तो इससे आपको जो है फिजिकल के लिए भी बहुत अच्छा वक्त मिल चुका है। तो फिजिकल के लिए भी बहुत अच्छा वक्त मेरे भाई आपको मिल चुका है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से आप अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। बाकी इसके फिजिकल में और भी अगर कुछ हमारी तरफ से जानकारी रहा, कोई अगर इंपॉर्टेंट सूचना रही, तो वो हम आपको अलग से वीडियो बना करके बता देंगे, ताकि आपको कहीं पर दोस्त मेरे कोई दिक्कत नहीं आए। इसके अलावा यहाँ पर जैसे आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपका यहाँ पर रिजल्ट क्या है और क्या नहीं है, तो दोस्त यहाँ पर याद रखिए, ये जैसे आपका एक तो ये वेबसाइट है, यहाँ पर इन्होंने पूरा का पूरा मार्क्स डाल दिया है। उसके अलावा
हमने अपने टेलीग्राम पर, हमने दोनों टेलीग्राम पर ये पूरे के पूरे बच्चों के, कितने बच्चों के यहाँ पर, तो जितना इन्होंने मेरे भाई सिलेक्शन यहाँ पर लिया हुआ है कुल मिलाकर के अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो सिलेक्शन है आपका 1,74,000 समथिंग करके था ना यहाँ पे, 1,74,316। तो ये जो हमारा पूरा रिजल्ट है 1,74,000 बच्चों का, वो यहाँ पर हमने पूरा अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया। आप देख सकते हैं लास्ट तक सभी बच्चों का यहाँ पर इसमें रिजल्ट है। आप अपने रोल नंबर और मेरे भाई रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से 1,74,316 कैंडिडेट का ये रिजल्ट है, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें मेरे भाई जिनका नाम आ रहा है तो यूं समझ लीजिए कि उनका सिलेक्शन हो गया है, और जिनका नाम नहीं है तो निराश होने की जरूरत नहीं है, आप मेहनत करिए, अगली बार आपका भी सिलेक्शन होगा। तो ये आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया पूरा, और ये आपका रोल नंबर हो गया। ये दोनों के दोनों हमने अपने टेलीग्राम पर मेरे भाई डाल दिया है। जो हमारा पहला टेलीग्राम रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल है, और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर मैथ्स बाई आदित्य रंजन है। कोई भी यहाँ पर अपडेट होता है तो आपको यहाँ पर दोनों जगह पे डाल दिया जाएगा। तो मेरी तरफ से एक छोटी सी बात है मेरे भाई यहाँ पर कि यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में सफलता पाने वाले आप सभी को मेरे भाई हार्दिक बधाई। आपकी मेहनत और समर्पण ने यह उपलब्धि हासिल की है। भविष्य में आपके करियर में और भी सफलता मिले, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और फिजिकल के पेपर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। सुबह से मेरे पास में काफी सारे बच्चों के रिजल्ट आने शुरू हो गए थे, ठीक है। अभी तो छोटे छोटे रिजल्ट है मेरे भाई जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे इस बच्चे का कि सब आपकी कृपा की वजह से हो पाया, कोई चैंपियन 6.0 बैच का है, कोई किसी बैच का स्टूडेंट है, किसी ने यूट्यूब से पढ़ाई किया है, तो ये बड़ा अच्छा लगा मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर इन भाई साहब का यहाँ मैसेज है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ में बाकी पेपर में भी इनका सिलेक्शन हो रहा है, ये भी इन्होंने बताया हुआ है। तो बड़ा अच्छा लगता है मेरे भाई यहाँ पर जब आप लोग भी मेहनत करते हैं और हम लोग भी आपके साथ में जुड़ करके इस मेहनत में चार चांद लगा देते हैं। अब देखिए, सिलेक्शन की बात तो इस समय हर कोई करेगा, इस समय तारीफ भी उसी की होगी, वाहवाही भी उसी की होगी, लेकिन यहाँ पर एक वो भी वर्ग मेरे भाई बहुत ही ज्यादा दुखी है जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ऐसा नहीं था यहाँ पर कि वो रेस में नहीं भागा, ठीक है। अगर कट ऑफ 120.5 गई ना और उसके 120 नंबर आए तो मेरे भाई उसके भी नंबर वहां पर थे, ठीक है। लेकिन इससे निराश होने की जरूरत नहीं है, इससे अपने ऊपर में सवाल करने की जरूरत नहीं है, इससे मेरे भाई अपने आप को कोसने की जरूरत नहीं है। आप बहुत करीब थे। ऐसा नहीं है कि 90% लाने वाला फेल है और 91% लाने वाला मेरे भाई पास है क्योंकि कट ऑफ 91 गई थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 90% तक आप अगर मेहनत करके ले आए हो तो उस मेहनत को भी एक सलाम है। बस यहाँ पर मेरे भाई थोड़ा आपको 1 साल और धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस आपको और रखना पड़ेगा। अब अगली जो बहाली यूपीएसआई की आएगी आप उसमें ट्राई करिए, जीडी में ट्राई करिए, या अगले यूपी कांस्टेबल की ही में तैयार करिए। मेहनत आपकी अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं, किस्मत की बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बार मुझे पता है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो अच्छे से मेहनत करिए दोस्तों। कोई और बात है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।